Hello बच्चों, let's read this question. Question says correct order of first ionization therapies is. Right, हमें बताना है मैग्नीज, टाइटेनियम, जिंक और निकल के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी का ऑर्डर क्या हो जाएगा. राइट, की concept for this question is ionization in therapy. Ionization in therapy. Ionization therapy क्या होती है? It is basically the amount of energy, the amount of energy required to remove a loosely bound electron, to remove a loosely bound electron from outermost shell, from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के. ठीक, अगर किसी स्पीशीज का साइज बड़ा होगा, राइट, अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? देखो, साइज बड़ा होगा तो उस पर जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा वो कम होगा, राइट, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा वो कम होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा होगा अगर वो कम होगा तो हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है. इसलिए हमारे पास अगर साइज ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. अगर साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है. न्यूक्लियस उस पे ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है, राइट, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है, जो दूसरा फैक्टर होता है जिस पे ये डिपेंड करती है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हमारे पास फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है, उसमें एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है. राइट, हमारे पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बिकॉज उसमें एक्सचेंज एनर्जी और बिकॉज उनका सिमेट्रिकल बिहेवियर होता है. इसी वजह से हमारे पास उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. ठीक, सो हमारे पास अगर अब बात करते हैं हम लोग इसकी जिंक, मैंगनीज, टाइटेनियम और निकल की. ठीक, जिंक जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है? जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आर्गन 3d10 4s2. राइट, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s2, यानी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल. राइट, इस वजह से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन थेरेपी किसकी हो जाएगी? जिंक की हो जाएगी. ठीक, अगर बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज में भी हमारे पास क्या है? वी हैव आर्गन 3d5 4s2. राइट, इसमें क्या है? हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. हमें बेसिकली डिसाइड करना है जिंक के बाद किसका होगा, मैग्नीज का, निकल का या टाइटेनियम का. ठीक, अगर टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हो जाता है आर्गन 3d2 4s2. राइट, और अगर निकल की बात करते हैं तो ये हो जाता है आर्गन 3d8 4s2. राइट, देखो हमारे पास जो निकल होता है उसका साइज छोटा होता है मैग्नीज से. साइज अगर छोटा होगा तो निकल से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना ज़्यादा मुश्किल. राइट, इस वजह से हमारे पास जिंक के बाद क्या आ जाता है? निकल आ जाएगा. फिर हमारे पास आएगा मैग्नीज और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइटेनियम. राइट, टाइटेनियम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है. राइट, एज वी मूव अलोंग द पीरियड हमारे पास यहाँ पे रेगुलरली नहीं बट डिक्रीज तो होता है एटॉमिक साइज में. राइट, एट द एंड जाके हमारे पास साइज क्या होता है? बढ़ता है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. राइट, बट सिंस अगर हम लोग बात कर रहे हैं आयनाइजेशन थेरेपी की, तो जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन
होती है, जो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है वो फुली फिल्ड होती है, इस वजह से उसकी सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद निकल की, क्योंकि निकल का साइज़ छोटा होगा मैग्नीज़ और टाइटेनियम से। फिर हमारे पास मैग्नीज़, ठीक, और फिर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास टाइटेनियम। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन 2 will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the